हरिओम। बीमारियां आती ही कहाँ से हैं? इसका रूट कारण क्या है? ये समझना है। मुझे नहीं पता, मैं भी इसी सत्संग में आई, मुझे और ये सब चीज़ें मिलती गई। और जो मैं आपके साथ, क्योंकि आप सारे मेरे भगवान जी के बच्चे हो, मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। सपोज आपके अंदर कहीं शरीर में पेन हो रहा है, इसका इसका ये किया जाता है इलाज। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें प्रेम की ज़रूरत है। सो स्वीकार करें कि हाँ, मुझे प्यार की ज़रूरत है। हम बीमार भी कब पड़ते हैं ताकि हमें दूसरा कोई आके हाथ पकड़ेगा, पूछेगा, बेड के ऊपर ही चाय देगा, कुछ देगा। ये साइकोलॉजी है सारी। तो पेन होने के कारण मीन क्या है? प्रेम चाहिए। तो स्वीकार करें कि मुझे प्रेम चाहिए, तो आपको ये सहयोग भी मिलता जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रेम नहीं है, इसलिए पेन है। जो लोग टेंशन लेते हैं, बहुत सारी हमेशा टेंशन्स में रहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? आपको सृष्टि पर, कुदरत पर, यूनिवर्स पर, भगवान जी पर विश्वास नहीं है। इसीलिए हम टेंशन कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं ना, भगवान बैठा है ना, हम क्यों सोचें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो खूब सारी चिंता में रहते हैं, टेंशन्स लेते हैं। अभी आपको ये फील करना है कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ, मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूँ, ये यूनिवर्स मेरा है, ये दुनिया सारी मेरी अपनी है, हम एक ही आत्मा हैं। ऐसा ऐसा बोलते जाएंगे तो देखो आपके अंदर कितनी चेंजेस आएंगी। आप खुद बोलोगे कि यस, इट इज़ राइट। ये फुल यूनिवर्स मुझे प्यार करता है। यूनिवर्स के पास हर चीज़ मौजूद है जो मेरा हर हल करने में लगी हुई है। ये ज्ञान के बाद ही तो आती है ये बातें। ये गुरु कृपा होती है। जब ये थॉट आते हैं, हम शुक्राना करते हैं, हील करते हैं, अंदर से स्वभाव बदलते हैं ज्ञान से। धीरे 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 सब किताबें हमें मिली थी, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश ही तो अंदर आता है, फिर अपने आप सारी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अभी सपोज भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना माना मणिपुर चक्कर, तीसरे चक्कर से कनेक्टेड है, पेट से कनेक्टेड है। हमारे अंदर कोई ना कोई भय होता है, डर होता है, जो पेट के ऊपर असर करता है। ये आप नोट करेंगे और देखिए, पता चलेगा कि यस, ये सब चीज़ें राइट हैं। ऐसे आपने अफर्मेशन देनी है। अपने मणिपुर चक्र माना नाभि केंद्र, उसको हील करना है। खूब सारी कपाल भाती करिए, ओम विलोम करिए, उससे भी फर्क पड़ता है। और अपने को बोलिए, यस, मेरे को किसी किस्म का डर नहीं है। जिसका इतना धन्ना साईं हो, इतना बड़ा शेर मास्टर हो, उसको थोड़ी कोई डर होता है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। और देखिए, पेट की बीमारियों पे फर्क पड़ेगा। अभी सपोज लोअर बैक में दर्द है, लोअर है, अपर है, मध्य है। सो लोअर बैक में पेन होना माना कहीं ना कहीं पैसे की कमी लगना। उस कमी के कारण ये अफेक्ट किया जाता है। काफ़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। उस दर्द को ठीक करने के लिए आपको बोलना है, मुझे भगवान जी पर पूरा विश्वास है, मैं पूरा विश्वास करती हूँ, करता हूँ। कुदरत ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास बहुत है। ऐसे करके आप अफर्मेशन दोगे तो आपको पीठ दर्द में भी फर्क आएगा। अगर मिडल उसमें पेन है पीठ के, इसमें हम कहीं पास्ट में फंसे हुए हैं, तो जब पैसे का डर है तो उस समय आपके पास लक्ष्मी के मंत्र भी हैं, सब कुछ है। वैसे तो भगवान जी के ज्ञान से ही सबको फर्क पड़ा था, लेकिन देयर आर मैनी मंत्रास, आप उससे करिए अगर आपको डर ठीक करना है तो। इससे ये पास्ट में अटके हुए हैं, फिर ज्ञान कहाँ लगाया हमने। पास्ट इज़ ए हिस्ट्री, प्रेजेंट इज़ ए गिफ्ट एंड फ्यूचर इज़ ए मिस्ट्री। ये भगवान जी ने बताया था, तो हम क्यों अटके पास्ट में। सो मिडल बैक को हमने प्रेजेंट में ठीक करना है, प्रेजेंट एफर्मेशन दे के। अगर ऊपर के हिस्से में दर्द है तो भी हम प्यार के भूखे हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। अरे समुंदर भरा पड़ा है, एक बूंद दें तो सही, देखो सागर कैसे मिलता है हमें।
अपने आप को महसूस करें। दादा भगवान ने तो बोला हम सब आत्माएं एक ही हैं, एक ही धागे में मोती पिरोए हुए हैं। क्या रेत का तिनका राजस्थान से अलग है, रेत से अलग है, राजस्थान से अलग है? क्या बूंद सागर से अलग है? नहीं, हम सब हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें जब लगती हैं, हम किसी को अपना नहीं मानते हैं, तो फिर हमें ये सब दर्दें होती हैं। भगवान जी ने क्या बोला, प्रीति बोझ भी खोले, सब कुछ करा, इकट्ठे रहो, इकट्ठे बात करो, लेना देना करो। एक प्लेटफॉर्म मिला था हमें शेयरिंग करने के लिए, जहाँ हम खाली हो जाते थे। तो हम इतनी प्यारा ज्ञान हो के फिर हमें ये सब क्यों हो? अगर हमने सही समझ पाई है ज्ञान की, तो हमें कोई लंबी बीमारी नहीं लगती है कभी भी। छोटी मोटी तो ठीक है, हो ही जाता है, सीजनल बीमारी है, कुछ है, लेकिन लंबी बीमारी हमने जब अपने को अलग करा है, हम हिस्सा नहीं बनते हैं यूनिवर्स का, हम सब एक हैं, प्यार नहीं करते हैं, ज्ञान में आते भी हैं तो लगाते नहीं हैं। वो दृष्टांत कितना प्यारा था, दुर्योधन को और युधिष्ठिर को भेजा रजिस्टर लेके, देख के आओ कितने लोग अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। दुर्योधन पूरा रजिस्टर भर के आया, बोलता सारी दुनिया बुरी है मेरे बिना, और युधिष्ठिर ने पूरा खाली रजिस्टर लाया, सारी दुनिया अच्छी है मेरे बिना। क्या फ़र्क है दोनों का? क्या है ये सब, कैसे समझते हैं हम? एक राजा ने अपने दोनों बेटों को, प्रिंस को भेजा दुनिया में परीक्षा लेने के लिए कि किसको मैं अपना वारिस बनाऊं। तो दोनों को बोला लिमिटेड मनी लेके जाओ, दुनिया में घर बना के आओ। एक तो गया, सारा पैसा भी लगाया, और कितने घर बनेंगे लिमिटेड मनी से, करके आया, थका हारा आया। दूसरा बिल्कुल फ्रेश आया और पैसे भी बचा के आया। तो उसने बोला कैसे? बोलता मैंने सबके दिलों में घर बनाए हैं, वहाँ पैसा खर्च हुआ ही नहीं। ऐसे भगवान जी ने सब घर हमारे अपने बनाए थे। बीच में ऐसे लोग थे जो थोड़ा गंदा मन लेके आते हैं, गंदी बुद्धि, समर्पण नहीं करते हैं, सफाई नहीं करने का नाम लेते हैं, शक शंकाएं होती हैं, अपनी अग्नियाँ क्रॉस नहीं करना चाहते, तो फिर वो बेचारे ऐसे रह जाते हैं। नहीं तो इस ज्ञान से तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी पार नहीं होगा। अगर हम अग्नियाँ क्रॉस नहीं करेंगे तो हम भवसागर को पार कैसे करेंगे? राम सीता तक को अग्नियाँ क्रॉस करनी पड़ी, तो हम कौन हैं? हमारे ज्ञान में 4 अग्नियाँ हैं। पहले अपने घर की अग्नि, सत्संग में शुरू करते हैं ना, चारों तरफ से लोग हमारा रास्ता रोकने आते हैं, चैलेंज बनती है दुनिया, ये क्या होने लगा है। फिर रिश्तेदारों की अग्नि, वो बातें करेंगे, तुम्हारी सास को, तुम्हारी माँ को बोलेंगे क्यों यंग एज में सत्संग जा रही है, अभी क्यों बूढ़ी थोड़ी हो गई है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है। थर्ड अग्नि आती है गुरु भाई बहनों की। अब तो अभी तो कहीं ये सिस्टम भी नहीं रहा ना, अब तो सब अपने अपने घरों में सुन रहे हैं, बैठे हैं, जब जी चाहा चैनल खोला सुन लिया। वो गुरु भाई बहन की तीसरी अग्नि होती है, जहाँ थोड़ी बहुत परीक्षा भगवान ले रहा होता है कि क्या देखें, कहाँ तक इसने ज्ञान सुना है। तो वो उसी में रुक जाता है इंसान, फिर भागेगा, ऐसी मुश्किलों से भागते आती हैं, दुखों से फिर भागेंगे। फिर चौथी अग्नि जो है प्यारे बच्चों, वो आती है गुरु की अग्नि, जब रियली तुम्हारा अंत समय, तुम्हारे कर्मों की कहानी ख़त्म हो रही होती है। जैसे भीष्म पितामह का भी एक भी कर्म बचा था, सांप को जो फेंका था तो उसको तीरों की छाया में लेटना पड़ा था। उसने वासुदेव से बोला था तीरों की छाया में जब लेटा हुआ था, हे वासुदेव, मैंने लेटे लेटे 50, 60, 70 सब जन्म देखे हैं कि मैंने कहाँ ये करा था कि मेरे को तीरों की छाया में लेटना पड़ा। वासुदेव बोलते पितामह 60-70 देख लिए, एक जन्म और आगे देख लेते, तूने एक सांप को पकड़ के ऐसे कांटों पे फेंका था, ये उसका भी फल आया है। अगर रियल हमारा अंतिम लास्ट जन्म होगा तो कोई कर्म भगवान रहने नहीं देगा, हिसाब किताब सारे ख़त्म करेगा। हमने पूरी बुक जो भर के लाई है 84 लाख की, उसको क्लियर करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बार बार फिर माँ के गर्भ में आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर माँ के गर्भ में कितना दुख है, फिर जब पैदा होगे तब कितना दुख है। आप देखते ही होंगे, पहला साल, दूसरा साल, कैसे धीरे धीरे धीरे, फिर आगे स्कूल की एज आ गई, टीनेजर्स आ गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बूढ़े हो गए। दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। Why do we get when we got the master?
सपोज जैसे लोअर बीपी है, लो बीपी है, इसमें क्या है, इसमें विचारों की कमी है। कहीं विचार फ्लो नहीं हो रहे हैं। कहीं बोलते ना हाई हाई ब्लड प्रेशर, कहाँ लो ब्लड प्रेशर, वहाँ हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, प्रेशर ही प्रेशर हो रहा है ब्लड में। इधर लो है, जहाँ विचार बहुत संचुकित हो चुके हैं, विचारों में कमी आई, फ्लो नहीं हुए ब्लड में, वो फ्लो नहीं, ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, माना विचार फ्लो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं प्यार में कमी आई और इस कारण से लो बीपी हो गया। हाई बीपी का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं हमारी किसी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उनका समाधान नहीं हुआ है, जिस कारण से ये हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और स्पॉन्डिलाइटिस जिनको होता है, उनकी नेक ऐसे अकड़ी होती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस माना तुम कहीं किसी को झुके ही नहीं हो, तुम्हारी गर्दन अकड़ी ही रही है, इसलिए वो इतना मोटा सा पटा लग जाता है और सीधा वो कर देता है डॉक्टर उस इंसान को। ये सारे साइकोलॉजी अफेक्ट हैं बीमारियों के। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस है, उसका इलाज क्या हो सकता है कि इसके पहले दूसरा हमें कोई हरिओम, हेलो, हाय कुछ नहीं बोल रहा है, हम खुद ही बोल दें, इससे ही देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। बिकॉज मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैं झुक गया हूँ। ये मैंने पहले भी किसी को बताया था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसे ही बताया था झुकना झुकना। क्यों हम मंदिर भी बनाए गए हैं ताकि हम झुकें वहाँ पे, नहीं तो इंसान झुकेगा ही नहीं, उसका सर कहीं झुकेगा ही नहीं। तो किसी को ऐसे बताया था तो 1 महीने के बाद बोलते यस मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मैंने झुकना सीख लिया, मैंने शुरुआत करना, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसे करना शुरू कर लिया। इसके पहले दूसरा अगर मुझे नहीं करता है तो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। नेचर ने हमें ये बीमारियां ऐसे थोड़ी दी हैं, हमें कोई ना कोई सबक सीखने के लिए दी है कि हमें इसमें से सीखना है। ये सब हम लोग ज्ञान में आए हैं, नहीं तो बाहर दुनिया को नहीं पता है ये सब चीज़ों का। हरिओम हरिओम।